या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय सुंदर स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुण विकसित होते हैं। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन से आलस्य, अहंकार, लोभ, रोग, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी जो विकृतियाँ होती हैं शरीर में और मन मस्तिष्क में होती हैं वह दूर हो जाती हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण मिलता है। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में भी वृद्धि होती है। माँ का स्वयं जो स्वरूप है इतना तेज और भव्य है कि उनकी आराधना स्मरण से भी सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए उनका नाम जो है माँ को ब्रह्मचारिणी और तपस्विनी के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। इस दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। संभव हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें ताकि तन जो है और मन शुद्ध हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अर्घ्य इत्यादि समर्पित करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल फूल समर्पित करें। साथ ही प्रसाद के रूप में फल इत्यादि समर्पित करना शुभ माना जाता है। धूप और दीप दिखाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ सात्विक चीज़ों को ही भोग में माता रानी के लिया जाता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में आपको मनोकामना बोलते हुए और माँ की प्रसन्नता के लिए समर्पित करना चाहिए। और साथ ही माँ को चीनी का भोग या मिश्री जो है बहुत अधिक प्रिय है, तो आप सभी को माता रानी को इन्हीं का भोग लगाना चाहिए। साथ ही माँ को मिश्री के साथ पंचामृत का भी आप सभी भोग लगा सकते हैं, शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। साथ ही भोग से देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और सौभाग्य, आयु में वृद्धि और संतान की लंबी उम्र और जीवन में आप जो चाहते हैं वह आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की व्रत की कथा इस तरह से है। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्विनी नाम भी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक फल फूल ही खाए और 100 वर्ष तक शाक खाकर वह जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीर्ण हो गया। उनके तप को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव को पति स्वरूप में आपको जरूर से प्राप्त होंगे। आप सभी को सरल से माता रानी के स्वरूप की विधि विधान से इस दिन पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता रानी की सुंदर आरती का हम सभी श्रवण करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आरती इस तरह से है। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सखी दाता, ब्रह्मा जी के मन को भाती, ज्ञान सभी को सिखलाती, ब्रह्मा मंत्र जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसार माता, जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुमको ध्याता, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए, उसकी वीरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को ही जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा दे गान, आलस छोड़ करे गुणगान, माँ तुम्हें उनको सुख पहुँचाना,
ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरी चरणों का पुजारी, मैया रखना लाज हमारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। जय माता दी। इस तरह से माता रानी की यह सुंदर आरती है। इसके साथ ही माता रानी के जो मंत्र है जिसे आप जाप करना चाहते हैं वह इस तरह से है। ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, यह प्रथम मंत्र है, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। साथ ही दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी इन दो सरल से मंत्रों के साथ, जैसे कि माता रानी के गले में रुद्राक्ष जो है विराजित है, तो आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार अर्थात एक माला का माँ के सुंदर मंत्र का जाप जरूर से सोमवार का पवित्र है दिन है और साथ ही माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति का दिन है। महादेव का विधि विधान से पूजन करें और माता रानी को भी सरलतम भाव से, भले ही आप व्रत करें ना कर पाएं, कथा सुने और माता रानी के समक्ष अपनी मनोती का एक दीपक लगाएं, चीनी इत्यादि का भोग लगाएं साधारण सरल भाव से, और साथ ही लाल गुड़हल इत्यादि का फूल भी माता रानी को समर्पित करें। नवरात्रि के किसी भी दिन आप सरलतम तरीके से माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित करने का प्रयत्न करें। आवश्यक नहीं है कि अष्टमी नवमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाए। आप सभी रोज एक एक कन्या को माता रानी के स्वरूप के रूप में जानकर रोज विधि विधान से माता को आप घर पर आमंत्रित कर कन्या स्वरूप में उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। प्रसाद जो भी समर्पित कर रहे हैं उसे 1-1.5 घंटे के भीतर ही आप सभी उठा लें और घर के भोजन में सम्मिश्रित कर दें। इस तरह से आप सभी को सरल से पूजा करनी है। अगर कोई भिक्षुक जन द्वार पर मांगने आ जाए तो आवश्यक रूप से उन्हें कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न करें। माता रानी का स्वरूप अद्भुत है, वह किस स्वरूप में आपकी परीक्षा लेंगी माता रानी ही जाने, परंतु आप जो भी क्रियाकलाप माता रानी के निवृत्त जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, यह पूर्ण रूप से लिखित है और पूर्ण रूप से सत्य है कि माता रानी किसी न किसी स्वरूप में आपके लिए वह सभी चीजें जो आप पाना चाहती हैं वह निर्धारित कर रही हैं और सही समय आने पर आपको प्राप्त होगा। माता रानी का यह संदेश आवश्यक रूप से आप सभी अपने जीवन में उतार कर रख लीजिए। भले ही मनोकामना पूर्ति होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, किसी कारण से कोई दुख विपदा है तो माता रानी के घर में देर है, अंधेर नहीं। बस अब अपने कर्मों की अग्रसर रहिए। माता रानी आपके कर्मों के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा और विशेष विश्वास